केनोपनिषद ये सामवेद के तलवगार ब्राह्मण से लिया गया है। इसके दूसरे नाम है जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद, तलवगार उपनिषद। इसमें 24 मंत्र है। केन का अर्थ होता है किसके द्वारा, इसका अर्थ है ब्रह्मा के द्वारा। इसमें 4 खंड है। पहले खंड में 8 मंत्र हैं, दूसरे में 5 मंत्र हैं, तीसरे में 12 है और चौथे में 9 मंत्र हैं। इसमें गुरु और शिष्य का संवाद है। पहले खंड में ब्रह्मा स्वरूप बताया गया है। मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, प्राण द्वारा ब्रह्मा को नहीं जाना जा सकता क्योंकि वही सबका प्रेरक है। दूसरे खंड में ब्रह्मा ज्ञान बताया गया है। तीसरे खंड में यक्ष, अग्नि, वायु का संवाद है। चौथे खंड में उमा देवी और इंद्र का संवाद है। इसमें श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। इंद्र से अग्नि देवता और अग्नि देवता से वायु देवता अधिक श्रेष्ठ हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा के बारे में, यक्ष के बारे में इंद्र ने ही जाना था, इसलिए उसे श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म दर्शन का उपदेश दिया गया है। बिजली का चमकना सा, नेत्रों का झपकना सा, ऐसे होते हैं ब्रह्म के दर्शन। अग्नि का दूसरा नाम है जातवेदा, वायु का दूसरा नाम है मातरेश्वा। ब्रह्मा विद्या जो उपदेश है और उसके साधन कौन से हैं तो तप, दम, कर्म आदि। निष्काम भाव से कर्म कर्तव्यों का अनुष्ठान और वेद और उसके अंगों सहित उसका अनुष्ठान करें। उपनिषद में 34 मंत्र है। पहला मंत्र है शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, 4 प्रश्न करता है। पहला, तत्वों को कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला कौन है। दूसरा, तत्वों को कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन है। तीसरा, वह कौन है। चौथा, वह ईश्वर कैसा है। श्लोक दूसरे में गुरु द्वारा उत्तर दिया जाता है। इसमें संकेत दिए जाते हैं। मन, प्राण व इंद्रियों को कार्य की योग्यता देने वाले समस्त जगत का परम कारण ब्रह्मा ही है। श्लोक तीसरे में बता रहे हैं, पर ब्रह्मा को प्राकृत अंतःकरण व इंद्रियां नहीं जान सकती हैं। जड़ वर्ग अक्ष और अक्ष मतलब शर को जानने वाले व स्वयं जानने में आने वाले जीवात्मा अक्षर है से भी उत्तम है। ब्रह्मा तत्व को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए संकेत का आश्रय लेना पड़ रहा है। श्लोक चौथे में बता रहा है, जिसकी शक्ति वाणी में प्रकाशित होती है, जिससे बोलने की शक्ति आई है, वह वाणी का ज्ञाता, उसका प्रेरक, उसका प्रवर्तन ब्रह्मा है। श्लोक 5 में कह रहा है, जिसकी शक्ति से बुद्धि निश्चय करने की व मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्मा है। मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जान पाता है, उसकी शक्ति भी ब्रह्मा से ही मिलती है। श्लोक 6 में कह रहा है, जिसकी शक्ति से और प्रेरणा से चक्षु अपने विषय को देखता है, वह भी ब्रह्मा है। श्लोक 7वां कह रहा है, जिसकी शक्ति व प्रेरणा से श्रोत मतलब कान विषयों को सुनते हैं, उसका प्रवर्तक भी ब्रह्मा ही है। श्लोक 8 में कह रहा है, जिसकी शक्ति व प्रेरणा से प्राण विचरता है, प्राण चल रहे हैं हमारे, सांस चल रहे हैं, उसके भी प्रवर्तक ब्रह्मा ही हैं। गुरु ने इन सबके ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्मा बतलाया है। मन, वाणी, चक्षु, श्रोत, प्राण द्वारा जिसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इन सबका प्रेरक, प्रवर्तक, स्वामी सबका ब्रह्मा ही है। अब दूसरा खंड, जिसमें गुरु शिष्य को कहते हैं कि पहले खंड में मैंने जो कुछ बताया है उसे सुनकर तू ऐसा मत जानना, ऐसा मत मानना कि तू ब्रह्मा को जान गया है। वह ब्रह्मा असीम है और तुम ससीम हो। असीम को ससीम नहीं जान सकता है। तुम जो सब मिलाकर देख रहे हो, वह तत्व केवल ब्रह्मा का एक अंश शक्ति है। विश्व ब्रह्मांड में और जीवात्मा में व्याप्त जो कुछ भी है, वह ब्रह्मा की शक्ति है। वह ब्रह्मा का मात्र एक अंश है। श्लोक दूसरे में कह रहा है, गुरुदेव के ऐसा कहने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर शिष्य बोलता है, मैं उसे मतलब ब्रह्मा को नहीं जानता, ऐसा नहीं है, और मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, ऐसा भी नहीं है, तो भी मैं उसे जानता हूँ।
ये एक रहस्यमयी कथन है जिसे वही समझ सकता है जो ब्रह्मा को जानता है। श्लोक 3 इसमें कह रहे हैं कि असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है। ब्रह्मा ज्ञान का विषय नहीं है। जब तक ब्रह्मा को जानने का अभिमान रहेगा तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार मनुष्य नहीं कर सकता है। श्लोक 4 कह रहा है ज्ञान रूपी शक्ति परमात्मा से मिलती है और परमात्मा वास्तविक ज्ञान है और वो वास्तविक ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में विद्या से परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि उसे जानने के लिए रुचि और उत्साह में वृद्धि बनी रहे। श्लोक 5 कह रहा है मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म कितनी योनियों में मुश्किलों से मिलता है, अतः परमात्मा को इसी जन्म में ही जान लेना उचित होगा, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही ईश्वर को जान सकता है, अन्य योनियां ईश्वर को नहीं जान सकती हैं। इसलिए जन्म मरण से छुटकारा इस मनुष्य के जीवन में ही मिल सकता है, मनुष्य को ही मिल सकता है। खंड 3 में कह रहा है दृष्टांत के द्वारा यह समझाया गया है कि जीवन में जो सफलता दिखती है वह सब उस ब्रह्मा का एक अंश की एक महिमा ही है। अब इसमें यक्ष रूप धारण कर देवताओं के अभिमान को दूर करना था। पहले श्लोक में कहा गया है पर ब्रह्मा परमेश्वर ने देवताओं पर कृपा कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस विजय को देवता भगवान की महिमा न जानकर अपनी महिमा जानने लगे। दूसरे श्लोक में बताया गया है देवताओं के इस मिथ्या ज्ञान से देवताओं का पतन हो जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान पर ब्रह्मा ने यक्ष के रूप को धारण किया और देवताओं के समीप गए। यक्ष के विशाल रूप को देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। श्लोक 3 में अग्निदेव तेजस्वी वेदार्थ के ज्ञाता, समस्त जात पदार्थों के ज्ञाता जात वेदा हैं। सभी ने अग्निदेव से कहा कि यक्ष कौन है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अग्निदेव को यक्ष के पास भेजा। श्लोक 4 में कह रहा है यक्ष ने अग्निदेव से पूछा आप कौन हैं। इस पर अग्निदेव ने तमतमाकर बताया कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ। मेरा गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। श्लोक 5 में यक्ष ने पूछा आप क्या कर सकते हैं। अग्निदेव ने उत्तर दिया मैं जो कुछ भी भूमंडल पर है उसे जलाकर राख कर सकता हूँ। श्लोक 6 में यक्ष ने कहा जरा इस सूखे तिनके को जलाए तो मानूं। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति उसे जलाने में लगा दी पर वह तिनका नहीं जला और फिर लज्जित होकर वहां से चले गए। क्योंकि सारी शक्ति ब्रह्मा की देन है, उन्होंने उस शक्ति को ही रोक दिया था जिससे देवता अपना कार्य पूरा करते हैं। श्लोक 7 में वायुदेव जाते हैं। फिर वायुदेव को भेजा, उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं। फिर यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं। वायुदेव ने कहा श्लोक 8 में कि मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा नाम मातृश्वा है। 9वें श्लोक में यक्ष ने फिर से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। वायुदेव ने उत्तर दिया कि मैं जो कुछ भी भूमंडल पर है उसे उड़ा सकता हूँ। श्लोक 10 में यक्ष ने कहा आप जरा सूखे तिनके को उड़ाए और अपनी सारी शक्ति वायुदेव ने उसे उड़ाने में लगा दी किंतु सफल नहीं हुए। श्लोक 11 में फिर सभी देवों ने इंद्र को भेजा। इंद्र सभी देवों में अधिक अभिमानी थे। इंद्र को सबक सिखाने के लिए वह यक्ष रूपी ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए और इंद्र इंतजार करते रहे। श्लोक 12 में बताया गया है इंद्र पर कृपा कर परमेश्वर ब्रह्मा ने उमा देवी का रूप धारण किया और उन्हें साक्षात दर्शन दिए, जिसे देख इंद्र ने पूछा कि देवी आप कौन हैं। अब आता है खंड 4 जिसमें उमा देवी ने उत्तर दिया कि वे साक्षात ब्रह्मा परमेश्वर थे। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की थी वह ब्रह्मा की ही शक्ति थी, किंतु तुम उनकी विजय, उनकी शक्ति को अपनी महिमा, अपनी शक्ति, अपनी विजय समझने लगे थे।
श्लोक दूसरे में बताया गया है, समस्त देवों में इंद्र को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम यक्ष के बारे में जाना था। उन्होंने सर्वप्रथम उनके तत्व को जाना था। ये तीसरे श्लोक में बताया गया है। चौथे श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मा तत्व को आदि देविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझाते हैं। इंद्र के सामने से यक्ष के अंतर ध्यान होने की बात उसी प्रकार है जैसे बिजली का चमकना, पलकों का झपकना। और बाद में साधक इंद्र की उत्कंठा तीव्र और उत्कट हो जाए उसे ब्रह्मा को जानने की, इसलिए ऐसा किया गया था। श्लोक 5वें में बताया गया है, आध्यात्मिक भाव से समझाते हैं। 5वें श्लोक में आध्यात्मिक भाव से समझाया गया है, साधक भगवान के निर्गुण सगुण स्वरूप का चिंतन करता है और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति सी होने लगती है। फिर वह उस अनुभूति को विस्मृत होना सहन नहीं कर पाता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए व्याकुल हो जाता है, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए। श्लोक 6 में बताया गया है, ब्रह्मा की उपासना कैसे करें। ब्रह्मा की उपासना के प्रकार और उसके फल बताए गए हैं। साधक यदि अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे तो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जिससे वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। और पर ब्रह्मा को सभी प्राणी का प्रिय समझकर चिंतन करना, जगत के सभी प्राणी उसे अपना हृदय से चाहने लगते हैं। जगत के सभी प्राणी उसे अपने हृदय से चाहने लगते हैं। श्लोक 7 में बताया गया है, शिष्य ने प्रश्न किया 7वें श्लोक में फिर से, इसे मैं हृदयगम नहीं कर सका हूँ गुरुदेव, इसलिए आप मुझे उपनिषद का रहस्यमयी ब्रह्मा विद्या का उपदेश बताएं। गुरु ने कहा, ब्रह्मा विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्मा का स्वरूप और उसका रहस्य समझ में नहीं आता, इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। अब उन साधनों का वर्णन करते हैं। कौन से साधन है वो बताते हैं 8वें श्लोक में। विद्या रूपी प्रसाद की नींव कैसी होती है। तप दम कर्म आदि साधन हैं। निष्काम भाव से कर्मों का कर्तव्यों का अनुष्ठान करना चाहिए। वेदों का और उसके अंग सहित उसका अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मा विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल व परम लक्ष्य त्रिकाल बाधित परमेश्वर ही है। तप दम कर्म आदि पर ही रहस्यमय ब्रह्मा विद्या स्थिर हो सकती है। जो ये सब करते हैं वे ही पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 9 में बताया गया है कि साधन में प्रवृत्त होकर वह समस्त पापों, शुभ अशुभ कर्मों का अशेष रूप से, मतलब जो बचे हुए हैं उनका नाश करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। ब्रह्मा विद्या के प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। तप दम कर्म, तप तपस्या, दम का अर्थ है मन और इंद्रियों का नियंत्रण, कर्म अनासक्त कर्म बताए गए हैं। और यहाँ के उपनिषद समाप्त होता है। धन्यवाद।